हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो बुक है क्लास 6 की, है ना, उसके चैप्टर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। उसको एमसीक्यू के फॉर्म में हम यहाँ पे देखेंगे। उसके साथ हम एमसीक्यू के साथ साथ हम उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे क्यों ऐसा। ओके। और ये इंग्लिश वर्जन में भी है। दोनों मीडियम में क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद तथा रात्रि में आकाश किस प्रकार से भर जाते हैं, है ना। तो आकाश कैसे भर जाते हैं सूर्यास्त के बाद? केवल चमकीली वस्तुएं से, या फिर मंद वस्तुओं से, या फिर दोनों तरीके की वस्तुएं से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्राइटर ऑब्जेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ डिम ऑब्जेक्ट भी होते हैं। वैसे तारे वगैरह जो फिर बहुत दूर हैं हमसे, तो वो क्या थोड़े डिम लाइट में दिखते हैं, है ना। और जो नज़दीक होते हैं वो ब्राइटर दिखते हैं। ओके। तो दोनों तरीके की वस्तुएं से क्या होती है, हमारी जो आकाश होती है वो सूर्यास्त के बाद भर जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूर्ण चंद्र, ओके, या फिर हम कह लें इंग्लिश में उसे फुल मून नाइट जो होता है, पूर्ण चंद्र वाली रात को हम क्या कहते हैं, है ना। फुल मून जो नाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसे पूर्णिमा कहते हैं। ओके। पूर्णिमा कहते हैं जिस दिन पूरी तरीके से, है ना, चांद हमें क्या दिखता है। ओके। पूरा गोल जब हमें दिखता है। ओके। उसी तरह नए चंद्रमा वाली रात, जो न्यू मून वाली नाइट होती है ना, उसका नाम क्या है? तो वो है अमावस्या। जिस दिन चांद हमें दिखाई ही नहीं देती है, उसे हम, उस दिन को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, खगोलीय पिंड क्या है? ओके। खगोलीय पिंड क्या है? तो खगोलीय सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहा गया है? तो सूरज, चंद्रमा, या फिर आकाश में चमकते सारे पिंड, है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। सन, मून एंड ऑल शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई, ये सभी मिला के क्या बनाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, बनाते हैं हमारे आकाश में, है ना। खगोलीय पिंड ये सारी चीजें कहलाते हैं। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वे खगोलीय पिंड, है ना, क्या कहलाते हैं जिनकी अपनी उष्मा और रोशनी होती है? ओके। वैसे खगोलीय पिंड, वैसे जो पिंड जो आकाश में देखने को मिलते हैं, जिनकी अपनी क्या होती है? प्रकाश होती है। और अपने क्या होते हैं? उनके उष्मा होते हैं, हीट होते हैं। हीट एंड लाइट। ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम स्टार्स बोलते हैं, सितारे बोलते हैं। सन, सूरज भी क्या है? एक स्टार है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला तारामंडल कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन? तो है सप्तऋषि। 7 तारों का समूह एक पैटर्न बनाते हैं, है ना। तो जब ये पैटर्न बनाते हैं कोई भी तारे, तो उसको हम कुछ नाम दिए हैं। जैसे ये 7 तारों का एक समूह है और एक पैटर्न बनाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि है बोलते हैं। और ये इजीली क्या होता है? पहचान में आ जाता है हमारे तारामंडल में। ओके। एक और जो मेजर आपका तारामंडल कहेंगे, वो है उर्सा मेजर, या फिर बिग बेयर भी उसे बोलते हैं हम। ओके। नेक्स्ट हम अगर बात करें, तो वह तारा जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है क्या कहलाता है? ओके। तो वो ध्रुव तारा कहलाता है। ओके। ध्रुव तारा क्या होता है? आपको नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करता है। पहले के ज़माने में जब कंपास वगैरह नहीं हुए करते थे, जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करता था, तो जो प्राचीन के मानव थे वो दिशा की ज्ञात के लिए क्या करते थे? इस तारे का उपयोग करते थे। ये हमेशा ही उत्तर दिशा में आपको देखने को मिलेगा। ओके। नेक्स्ट बात करें हम, जिन आकाशीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और रोशनी नहीं होती, लेकिन वे तारों के प्रकाशित प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। ओके। ग्रह बोलते हैं। ग्रह की अपनी खुद की लाइट हीट नहीं होती, लाइट नहीं होती, इनकी अपनी ऊष्मा और रोशनी नहीं होती। ये तारों के रोशनी और ऊष्मा से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, और इनको हीट मिलती है ना। तो ऐसे जो पिंड हैं, आकाशीय पिंड है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ओके। जैसे हमारा अर्थ भी क्या है? एक ग्रह है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ग्रह शब्द की उत्पत्ति प्लेनेटियाई शब्द से हुई है ना। ये किस भाषा की शब्द है? ओके।
तो ये कौन सी भाषा के शब्द है आपकी? ग्रीक। ग्रीक भाषा की ये क्या है? शब्द है। प्लेनेटियाई, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? ग्रह होता है। ओके। प्लेनेट जो शब्द है ये प्लेनेटियाई शब्द से लिया गया है ना, जो कि एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं? विच सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म्स सोलर सिस्टम। ओके। तो ऐसे कौन से खगोलीय पिंड है जो सौरमंडल का निर्माण करते हैं? तो हमारे सौरमंडल में क्या है? सन क्या है मुखिया के तौर पे, उसके चारों तरफ क्या है? ग्रह हैं, है ना, 8 ग्रह हैं, है ना, उपग्रह हैं, ग्रहों के भी, है ना, जो चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह भी हैं, है ना, उल्का पिंड भी है। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? उपरोक्त सभी। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित अंडाकार पथ में घूमते हैं, इन पथों को क्या कहते हैं? ओके। तो जो ये प्लैनेट्स जो है ना, मान लीजिए ये सन है, सन के चारों तरफ ये, है ना, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, है ना, अंडाकार जो पाथ है ना इसमें घूमते हैं ये, है ना। ऐसे केस में इस जो पाथ को क्या बोलते हैं? इस पथ को हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम कक्षा बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार भू आकृत क्यों है? अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है। ओके, है ना, जैसे संतरा देखे है ना, संतरा क्या होता है? ऊपर से और नीचे से थोड़ा चिपटा होता है और ऐसे राउंड होता है। ओके। तो संतरे के आकार का हमारा अर्थ है, पूरी तरीके से गोल नहीं है। ओके। तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ध्रुवों पे थोड़ा चपटा है, इनके दोनों दोनों ध्रुवे पे क्या है? थोड़ा थोड़ा चपटापन देखने को मिलता है, जैसे हमें ऑरेंज में देखने को मिलेगा, है ना, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। इसीलिए क्या है, इसका शेप जो है वो जियोइड आकार का है, भू आकृत आकार का है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना तो यहाँ पे बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है। ओके। हवा है, पानी भी है, ऑक्सीजन, प्रकाश और सहायक गैसें हैं। तो इन सभी के कारण क्या होता है? ये एक यूनिक प्लेनेट बोला जाता है, और दूसरे किसी प्लेनेट में ये सभी चीज़ें अभी तक खोजी नहीं जा सकी है ना, नहीं पाई जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? पानी की उपस्थिति है ना, लगभग लगभग पृथ्वी की 2/3 भाग पे क्या है? ओनली पानी है। इसीलिए जो अगर हम आकाश से अगर पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीले कलर का दिखता है। ओके। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे बात हो रही चंद्रमा के 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण, और एक चक्कर में 27 दिन भी लगते हैं। मान एक ये जो चंद्रमा है, इसे एक बार अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए भी 27 दिन लगता है, और ये जो हमारी अर्थ का परिक्रमा भी करती है, तो इसको परिक्रमा करने में भी इसको 27 दिन लगती है। इसी वजह से क्या होता है, हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है, दोनों भाग नहीं दिखाई देता है। ओके। अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा हमारे पृथ्वी से कितने दूरी पे है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम आकार की बात करें, तो चंद्रमा की जो आकार है, चंद्रमा की जो डायमीटर है, वो 1/4 है हमारे अर्थ के डायमीटर से। ओके। चंद्रमा पे जाने वाले पहले इंसान कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो 20 जुलाई 20 जुलाई 1969 को क्या गए थे? चंद्रमा पे, है ना, गए थे। ओके। भारत से अभी भी कोई भी चंद्रमा पे नहीं गया है ना, कोई पर्सन। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। ओके। और वायु भी यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, सी, ए एंड बी दोनों। ओके। व्हाई डज द मून हैव नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ? तो यहाँ पे वाटर भी नहीं है और एयर भी नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ संभव नहीं है। ओके।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा असंख्य वस्तुएं भी हैं और सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम क्षुद्र ग्रह ग्रह कहते हैं। ओके, सॉरी, मेट्रोइड, उल्का पिंड। ओके, मेट्रोइड्स बोलते हैं। नहीं। देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा जो है ना, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड दोनों ही क्या करते हैं, जो हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं ये। ओके, एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड्स दोनों ही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मंगल। जुपिटर और मार्स के बीच में ये पाए जाते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे। ओके, ये जो है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट है ये वाला। ओके, और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्या देखने को आपको मिल रहे हैं। ओके, उल्का पिंड जो होते हैं, मेट्रॉयड्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं? तो ये पीस ऑफ रॉक्स के बने होते हैं, चट्टानों के टुकड़े के बने होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो तारों से भरे आकाश में सफेद चमकते लाखों तारे के समूह को हम क्या कहते हैं? तो ये हम बोलेंगे आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एकदम गंगा सा दिख रहा है, एकदम आकाशगंगा में ये प्लैनेट्स हैं जो चमक रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ब्रह्मांड किससे बने होते हैं? जो यूनिवर्स होता है, ये मिलियन ऑफ गैलेक्सीज जब मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, ब्रह्मांड में क्या होते हैं? असंख्य आकाशगंगा होते हैं। असंख्य आकाशगंगा में असंख्य सौर मंडल आपको देखने को मिलेंगे। सौर मंडल में असंख्य क्या देखने को मिलेंगे आपको? प्लैनेट्स, है ना, या फिर कह लें हम ग्रह देखने को आपको मिलेंगे। तो ब्रह्मांड जो होता है, आकाशगंगा, असंख्य आकाशगंगा के मिलने से ब्रह्मांड का क्या होता है? निर्माण होता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।